Hello students, welcome to our new video from the chapter Coordination Compounds, and we are discussing a question from NCERT, and this question is question 9.9 from your NCERT back exercise question. Question is how many geometrical isomers are possible in the following coordination entities. ये आपको टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटीज गिवन है एंड इसमें आपको बताना है कि कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है CrC2O4 3 नेगेटिव, C2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव. सो देखिए ये जो C2O4 है ये एक टाइप का बाइडेंटेट लिगैंड है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन. तो ये जो C2O4 है ये आपका ऑक्सलेट आयन हो गया. अब इसकी जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनते हैं जहां पर डिफरेंट लिगैंड्स होते हैं या फिर डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट होते हैं. जैसे अगर आप ऑक्सलेट को देखें C2O4 में तो यहाँ पर जो पोजीशन है, जो अटैचमेंट है वो O की तरफ से, सो दोनों साइड O होंगे. सो इसीलिए यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन CrC2O4 होल थ्राइस, CrC2O4 होल थ्राइस. C2O4 अभी मैंने बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन. ठीक है, तो CrC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव. नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, इसमें कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं है. सो हमने इसमें मेंशन कर दिया नो ज्योमेट्रिक आइसोमर. ओके, आर प्रेजेंट, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर आर प्रेजेंट बिकॉज, क्यों प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज ये एक टाइप का बाइडेंटेट लिगैंड है. सो हम नोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड. ओके, क्या हो गया, ये बाइडेंटेट लिगैंड हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगैंड है. तो इसीलिए वैसे बाइडेंटेट लिगैंड भी ऑफर करते हैं, बनाते हैं, बट ये नहीं बनाएगा C2O4 क्योंकि यहाँ पर जो साइट है उसे ऑक्सीजन नहीं. देखिए ऐसे करके स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पर जो आइसोमर है वो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि आइसोमर होने के लिए या तो डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट होना चाहिए या फिर डिफरेंट लिगैंड्स होने चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ O के साथ ही अटैचमेंट है और किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है. सो यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं है. सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, इसमें क्या है, CO के साथ NH3 होल थ्राइस है, मतलब 3 अमाइन ग्रुप है. ओके, और Cl3 है साथ में. तो यहाँ पर इसका आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म हो जाएगा और इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन CO2H3 होल थ्राइस Cl3 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल. इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल. अब हम यहाँ पे आइसोमर्स बना के भी देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है. ठीक, तो यहाँ पे हमने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया CO. अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 6 लिगैंड हैं. तो हम ऐसे करके 6 साइड्स बना लेंगे. अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में या हम सिस बनाएंगे या ट्रांस बनाएंगे, तो दोनों ही बनाएंगे, बट ये एक बार में हम सिस बना सकते हैं या फिर हम एक बार में ट्रांस ही बना सकते हैं. तो सिस कब होता है और ट्रांस कब होता है, जब आप सेम लिगैंड को बराबर लगा देंगे. जैसे Cl को हमने बराबर लगा दिया, 3 Cl है, एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया, तो ये आपका सिस आइसोमर हो गया. बाकी NH3 भी हमने क्या करा, एडजेसेंट. और याद रखिएगा आप N से अटैच करेंगे, H से अटैच नहीं करेंगे. तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया, ये आपका सिस आइसोमर हो गया. अब इसी तरीके से ट्रांस क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम लिखा, 6 साइड्स लिखी, ये 6 साइड्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हो गई. तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट लिगैंड है, क्लोरीन एंड NH3. तो क्लोरीन और क्लोरीन को हम सामने लगाएंगे और NH3 को भी NH3 के सामने लगाएंगे. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, इस टाइप से हम ट्रांस आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं. तो ये आपके पास सेकंड वाला आ गया है. ये जो आपके पास है ये आपका ट्रांस आइसोमर है और ये वाला आपके पास जो पहले आया था, पहले जो आया था वो आपके पास क्या है, ये आपका सिस आइसोमर है. टू टाइप ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल है, फर्स्ट इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस. सिस में क्या होगा, हमें लिगैंड्स को एडजेसेंट लगाना होगा एंड ट्रांस में हमें सेम लिगैंड को सामने लगाएंगे तो वो ट्रांस हो गया. ओके, दैट वाज इट, थैंक यू.